हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक मेडिकल स्टूडेंट पर बेस्ड एक शानदार मूवी अमेरिकन मैरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स एक खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट मैरी को देखते हैं। मैरी एक सर्जन होती है, वो एक चिकन पर सर्जरी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वहीं मैरी इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। आगे ये दिखाते हैं कि मैरी अपने कॉलेज में प्रोफेसर के लेक्चर को अटेंड कर रही होती है कि तभी उसे फोन पर एक कॉल आता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे फर्जी में डांट देते हैं, ये कहते हुए पागल वागल है क्या, इतना भी नहीं पता कि क्लास में फोन साइलेंट रखते हैं। आइंदा अगर तुम्हारा फोन बजा बेटे तो तुम्हारी पकड़कर बजा देंगे। हालांकि इस पर मैरी उनसे माफी भी मांगती है, लेकिन प्रोफेसर उसकी माफी को इग्नोर करके मैरी को वहां से निकाल देते हैं। आगे क्लास ओवर होने के बाद मैरी अपने घर के लिए आ जाती है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि मैरी अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है। उसके पेरेंट्स भी नहीं है, जिस वजह से मैरी की फाइनेंशियली हेल्प करने वाला कोई नहीं है और उसकी फटी पड़ी है। गाइस, मैरी को पैसों की सख्त जरूरत होती है, जिस वजह से वो ऑनलाइन जॉब सर्च करती है। आगे ऑनलाइन सर्च करने पर उसे एक क्लब में जॉब के बारे में पता लगता है, जहाँ उसे सिर्फ घाघरिया उचका कर डांस करना है और मर्दों को अट्रैक्ट करना है। मैरी जॉब प्रोफाइल समझकर फौरन ही अप्लाई कर देती है। आगे मैरी रात को इंटरव्यू के लिए जाती है। वो क्लब के ऑनर विली से मिलती है। विली मैरी से उसकी लाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन करता है। फिर जब वो मैरी के रिज्यूम को देखता है तो उसे पता चलता है कि मैरी एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो उससे आगे क्वेश्चन कर रहा होता है कि तभी विली का बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है और वो विली को अंदर बुला लेता है। कुछ देर बाद विली बाहर आता है और वो भड़बड़ाते हुए मैरी से पूछता है कि क्या तुमने कभी सर्जरी की है, जल्दी बताओ की है। जिस पर मैरी कहती है जी हाँ की है। फिर बिली मैरी को अंदर लेकर जाता है। इसी बीच बिली मैरी से कहता है कि जो काम मैं तुमसे करवाने वाला हूँ उसके रिटर्न में मैं तुम्हें $5000 दूंगा, बस तुम्हें अपना मुंह बंद करके रहना है और सवाल जवाब नहीं करने हैं। ये सुनकर मैरी तो भैया चकरा जाती है कि अरे ऐसा कौन सा काम करवाएंगे। हालांकि वो एग्री हो जाती है क्योंकि $5000 मैरी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर बिली मैरी को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। उस रूम में एक इंजर्ड आदमी पड़ा हुआ होता है। उस आदमी के शरीर से खून की धार बह रही होती है। ये देखकर मैरी घबरा जाती है। बिली उसे कहता है कि इस आदमी की ड्रेसिंग कर दो और उसके ब्लड को रोक दो। असल में गाइस ये एक स्ट्रीट क्लब है जहाँ आए दिन छिंदरेबाजी के चक्कर में बवाल होते हैं और फिर लोगों के साथ हादसे। वहीं मैरी फौरन ही उस बंदे की ड्रेसिंग करती है और उसका ब्लड रोकने में कामयाब हो जाती है। वो उसके घावों पर मलहम लगाकर उस आदमी को नॉर्मल कर देती है। ये देखकर बिली खुश हो जाता है और मैरी को इस काम के लिए $5000 दिए जाते हैं। इसके बाद मैरी अपने घर आ जाती है। वो पागल हुई जा रही थी कि इतने जरा से काम के कोई $5000 ना दे और उसे इसके $5000 मिल गए। मैरी की बुद्धि खराब हो जाती है। रात भर मैरी सो नहीं पाती। वो सोचती रहती है कि ऐसा इस काम में क्या था जो उसे इतना बड़ा अमाउंट मिला। मैरी की फट जाती है। उसे लगता है कि ये इलीगल काम है कोई। वहीं मैरी को लगातार सुबह सुबह कोई अननोन नंबर से फोन किए जा रहा होता है। मैरी फोन कॉल्स इग्नोर करती है, लेकिन जब ज्यादा ही अति हो जाती है फिर वो फोन उठा ही लेती है। फोन की दूसरी तरफ एक औरत होती है। वो मैरी से पूछती है कि क्या आप डॉक्टर मैरी है। इस पर मैरी कहती है नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। फिर मैरी फौरन ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और खड़बड़ाकर उठ के बैठ जाती है। आगे कुछ ही पल बीत पाते हैं कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मैरी डरते डरते हाथ में बैट लेकर दरवाजे तक पहुंचती है कि अगर जरा सी चूचै हुई वो उसकी खोपड़ी तोड़ देंगे। फिर मैरी जैसे ही दरवाजे को खोलती है उसके सामने एक औरत होती है जो उसे लगातार इतनी देर से कॉल किए जा रही थी। उस औरत की शक्ल देखकर हम व्यूअर्स की हंसी छूट जाती है क्योंकि वो किसी कार्टून से कम नहीं लगती। असल में गाइस इस औरत ने अपने फेस पर मल्टीपल टाइम सर्जरी करवाई होती है क्योंकि वो डॉल जो दिखना चाहती थी। मैरी उससे पूछती है कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आई, किसने एड्रेस दिया तुम्हें, जल्दी बताओ नहीं तो गैंड और खोपड़ी दोनों तोड़ दूंगी। इस पर वो औरत उसे बताती है कि मेरा नाम बैट्रेस है, मैं भी उस क्लब में उचका कर डांस करती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारा एड्रेस वहीं तुम्हारे पेपर से मिला है। इस पर मैरी कहती है अच्छा वो सब तो ठीक है पर तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, बिल्कुल गू जैसा लग रहा है। इस पर बैट्रेस मैरी से कहती है अरे यार मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि मैं अपनी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जैसी दिख सकूं, तुम भी ना। अच्छा सुनो मैरी, एक फ्रेंड है उसे अपने फेस मेडिफिकेशन के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी है और मैंने सुना है कि तुम एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम अपने काम को लेकर
काफी कुछ जानती हो, क्या तुम ये सर्जरी मेरी फ्रेंड के लिए कर सकती हो? मैरी हेजिटेट होते हुए पूछती है, कर तो सकती हूँ। बेट्रेस मैरी को बताती है कि इस काम के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा। ये सुनकर मैरी एग्री हो जाती है। जैसा कि हम व्यूअर्स जानते हैं, शी नीड्स मनी अ लॉट। सीन शिफ्ट होता है, मैरी बेट्रेस की फ्रेंड से मिलने जाती है जिसे सर्जरी करवानी है। अब यहाँ हम व्यूअर्स भी उसकी फ्रेंड को देख पाते हैं कि उसने तो पहले से ही अपने फेस को मॉडिफाई करवाया होता है। वो पहले से ह्यूमन डॉल जैसी दिखती है। मैरी उस लड़की से बात करती है जिस पर वो मैरी को बताती है कि यार मुझे डॉल्स बहुत पसंद है, फेस तो मैं अपना पहले से ही मॉडिफाई करवा चुकी हूँ और अब मुझे अपनी बॉडी को भी मॉडिफाई करवाना है, लाइक अपने मुसम्मी को अपनी गुफा को, ताकि मैं पूरी की पूरी डॉल जैसी लगूं। ये सुनकर मैरी चौंक जाती है। हालांकि वो इस सर्जरी के लिए मान जाती है। आगे ये दिखाते हैं कि मैरी सर्जरी के प्रोसीजर को स्टार्ट करती है। शुरुआत वो उसके ब्रेस्ट से करती है, देन उसकी गुफा, और जैसा वो लड़की चाहती थी मैरी वैसे ही उसकी बॉडी मॉडिफिकेशन करती है। फिर सर्जरी हो जाने के बाद मैरी खोखा लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मैरी इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में गई होती है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है कि तभी उसके सीनियर डॉक्टर उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। वो मैरी से कहते हैं कि यहाँ इस हॉस्पिटल में एक आदमी मर गया है और तुम्हें उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। फिर मैरी एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर उस मृत व्यक्ति की फैमिली के पास जाती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्म करती है। ये देखकर डॉक्टर मैरी को उसके गुड वर्क के लिए अप्रिशिएट करते हैं। आगे मैरी जब हॉस्पिटल के बाहर वॉक कर रही होती है तो उसे बेट्रिस मिलने आती है। वो मैरी को तोहफा देती है, साथ ही उसे थैंक्स भी कहती है अपनी फ्रेंड की तरफ से कि उसने उसकी फ्रेंड का बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन किया। इसी दौरान मैरी को उसके प्रोफेसर बेट्रेस के साथ देख लेते हैं, जिसके बाद मैरी फौरन ही अंदर आ जाती है। वहीं फिर हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर मैरी को घर पर एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जहां पर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स सभी को इनवाइट किया गया था। मैरी रात को वही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है जो उसे गिफ्ट में मिली थी। वो एकदम से कंचास लगती है। फिर पार्टी के दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि वही खड़ूस प्रोफेसर मैरी को निगाहों में भर रहा होता है। फिर वो मैरी की ड्रिंक में नशीली दवा मिला देता है, जिसके बाद मैरी बेहोश हो जाती है। फिर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि वही प्रोफेसर मैरी को गलत तरह से ट्रीट करता है, वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगली सुबह जब मैरी को होश आता है तो वो खुद को इस कंडीशन में देखकर बौखला जाती है। वो ये डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर का मॉडिफिकेशन करेगी। इस तरह से वो प्रोफेसर से रिवेंज लेगी। आगे ये दिखाते हैं कि मैरी प्रोफेसर को किडनैप करवाने के लिए बिली को हायर करती है, जिसके बाद बिली प्रोफेसर को किडनैप करके मैरी के अपार्टमेंट में ले आता है। मैरी प्रोफेसर की गैंड फाड़ देती है। वो प्रोफेसर को टॉर्चर करती है और उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने लगती है। आगे गाइस मैरी बॉडी मॉडिफिकेशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेती है। वो बॉडी में हर तरह के मॉडिफिकेशन किया करती है। वहीं एक लड़की मैरी के पास अपनी टंग के 2 हिस्से करवाने आती है ताकि वो कूल लगे। बड़े बेवकूफ लोग हैं रे भैया। इसके बाद मैरी को एक डिटेक्टिव मिलने आता है। डिटेक्टिव मैरी से प्रोफेसर के मिसिंग होने के बारे में क्वेश्चन करता है कि क्या उसे प्रोफेसर के बारे में कुछ पता है। इस पर मैरी साफ साफ मना कर देती है, मन ने कुछ ना पता है। डिटेक्टिव कहता है कि पार्टी के दौरान सीनियर डॉक्टर्स के हिसाब से प्रोफेसर आपके साथ थे, आपको कुछ तो पता होगा उनके बारे में। मैरी मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अगर कुछ पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर मैरी क्लब के ओनर बिली से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि आज मुझे एक डिटेक्टिव मिलने आया था, मेरी तो लंका लग जाती, बच गई मैं। और तुम्हें पता है कि मेरा नाम डिटेक्टिव को उस भड़वे सीनियर डॉक्टर ने बताया था। ये बात सुनकर बिली को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उस सीनियर डॉक्टर के पास जाता है और उसे पकड़कर क्लब ले आता है। वो डॉक्टर में कुत्ता भर देता है, उसकी खूब पिटाई करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। बेट्रेस और मैरी एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। बेट्रेस मैरी को एक और कस्टमर के बारे में बताती है। वो बताती है कि इस बार ट्विंस सिस्टर हैं और उन्हें अपने एक एक हाथ को एक दूसरे के हाथ से एक्सचेंज करना है। इसके बाद मैरी क्लब में उन दोनों लड़कियों से मिलती है और इस सर्जरी के लिए उनकी रजामंदी पूछती है। इस पर ट्विंस सिस्टर एग्री हो जाती हैं। आगे मैरी और एक डॉक्टर के साथ इस सर्जरी को शुरू करती है। मैरी उनके आर्म्स को आपस में सक्सेसफुली एक्सचेंज कर देती है। फिर मैरी अपने घर जाती है। उसके घर में एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ उसने प्रोफेसर को कैद किया होता है। मैरी ने प्रोफेसर की दुर्दशा कर दी होती है, उसके दोनों हाथ और टांगे काट दी होती हैं। साथ ही उसने प्रोफेसर को हुक से टांग रखा होता है। इतना जबरदस्त टॉर्चर देखकर हम व्यूअर्स की तो लौका दे जाती है। फिर मैरी प्रोफेसर की पिक्चर बनाती है। मैरी क्लिक कर ही रही होती है कि तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। ये देखकर वो मैरी पर अटैक करके उसे साइड कर देता है और प्रोफेसर को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। वहीं मैरी फौरन ही सेंसेस में आ जाती है और वो उस ऑफिसर को पीट पीट कर मार देती है। गाइस मैरी अब बन गई थी ब्लडी मैरी। अब उसे डर सताने लगा था कि अगर वो पकड़ी गई तो ढंग से पेली जाएगी। वो 2 लोगों को जान से मार चुकी थी। फिर वो क्लब जाती है। वहाँ पर वो बिली के बॉडीगार्ड से मिलती है।
है। मैरी बॉडीगार्ड को बताती है कि वो कैसा फील कर रही है, उसे कितना बुरा लग रहा है। इस पर वो बॉडीगार्ड मैरी से कहता है, देखो बेटे, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये सब जिंदगी का एक पार्ट है, मुश्किलें तो बेटे आती रहेंगी, तुम्हें डरना नहीं है। नेक्स्ट सीन में मैरी बढ़िया खोखा गिन रही होती है क्योंकि उसे उन ट्विन सिस्टर ने पैसे दे दिए होते हैं। मैरी इससे काफी ज्यादा खुश होती है। इसके दूसरी तरफ हम व्यूअर्स डॉल की तरह दिखने वाली लड़की को देखते हैं जिसका मॉडिफिकेशन मैरी ने किया होता है। वहीं फिर जब वो ह्यूमन डॉल और उसका हस्बैंड मेकआउट करने जा रहे होते हैं तो उसके हस्बैंड को उसकी बॉडी मॉडिफिकेशन देखकर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या करवा लिया, सत्यानाश हो। इधर डिटेक्टिव एक बार फिर से मैरी से मिलने उसके घर आता है। वो मैरी को बताता है कि सीनियर डॉक्टर भी कुछ दिनों से मिसिंग है, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है। हालांकि मैरी ने बिली से कहकर सीनियर डॉक्टर को किडनैप करवाया होता है, लेकिन वो डिटेक्टिव से कुछ भी नहीं कहती। मैरी को फील होता है कि ज्यादा दिनों तक वो डिटेक्टिव से बच नहीं पाएगी, इसलिए वो डिटेक्टिव को पानी देने के बहाने उसमें कुछ मिला देती है। तभी डिटेक्टिव स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैरी से कहता है कि जो प्रोफेसर पहले गायब हुआ है ना, वो बहुत बड़ा वहशी दरिंदा था, उसने कई लड़कियों के साथ जुल्म किए हैं और हो सकता है कि उसे उनमें ही किसी ने किडनैप किया हो, हालांकि ये उसकी ही गलती है। इस बात को सुनकर मैरी को फील होता है कि वो उसकी साइड लेकर बोल रहा है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव से पानी का ग्लास लेकर पानी को चेंज कर देती है। इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर मैरी वहाँ से क्लब जाती है, ओब्वियसली विली से मिलने के लिए। वो बिली के रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि विली एक लड़की के मुंह में अपने हैंडपंप का पानी दे रहा होता है। ये देखकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की तो फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर मैरी बिली से मिलती है। बिली मैरी को बताता है कि बेट्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। इस बात से मैरी काफी ज्यादा वरिड हो जाती है। वहीं फिर जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसे वही लड़की दिखती है जो बिली को चर्म सुख देख रही होती है। मैरी का मूड तो पहले ही खराब होता है और वो उस लड़की को दबोच लेती है। वो उसकी पिलाई कर रही होती है। तभी मैरी बाथरूम में लगे कैमरे को नोटिस करती है, जिसके बाद वो उस लड़की को छोड़ देती है। फिर मैरी वहाँ से अपने घर आ जाती है। तभी उसे फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल बेट्रेस ने की होती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि बेट्रेस जख्मी हालत में फर्श पर पड़ी होती है। बेट्रेस को देखकर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि किसी ने उसकी बेझड़ कुटाई की है। बेट्रेस मैरी को बताती है कि जिस लड़की की बॉडी को तुमने ह्यूमन डॉल जैसा मॉडिफाई किया था, उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में है, उसने मुझे बहुत कूटा है और अब वो तुम्हारे पास ही आ रहा है, केयरफुल रहना। इससे पहले मैरी खुद को अलर्ट कर पाती, उस लड़की का हस्बैंड मैरी पर अटैक कर देता है। वो मैरी के पेट में स्टैब कर देता है, जिस वजह से उसके पेट में काफी बड़ा कट लग जाता है और खून की धार बहने लगती है। मैरी भी उस लड़के पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। मैरी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। वो खिसक खिसक कर अपने मेडिकल बॉक्स तक जाती है और अपने जख्म को सिलने की कोशिश करती है। वहीं ब्लड ज्यादा लॉस हो जाने की वजह से मैरी बेहोश हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर पुलिस वहाँ पर आती है और उन्हें भी मैरी की काली करतूतों के बारे में पता लग जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल आप लोग, सब पता चलता है मुझे, फिर कहना मत जब मुझे भी कोई किडनैप कर लेगा और वीडियोस आना बंद हो जाएंगी। आई होप आपको मेरी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।